वेलकम टू ट्रेंडी रिएक्शन चैनल। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमें अपना प्यार दिखाते रहिए। मेरा नाम है रे बाबू। मेरा नाम मोहम्मद शहबाज। मोहम्मद काशिफ बाबू। मोहम्मद आफ्ताब। गाइस उम्मीद करता हूँ फिट होंगे। तो जो दोस्त नया है वीडियो पे वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, सब्सक्राइब करते जाएं और आगे बढ़ते जाएं। वीडियो का टाइटल बड़ा ज़बरदस्त है, दिस इज इंडिया मोमेंट उज़ैर यूनुस ऑन विजिटिंग इज इन सेंट्रल होम इन इंडिया। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, अपना रिव्यू एंड पे देते हैं। काउंटडाउन 1 2 3 और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। First time properly traveling in the country. We went to Delhi for a day. Delhi से आगरा गए, ताजमहल देखा. वहाँ से we went to Rajkot and then to Batwa and Bagasra, which are my ancestral homes from both my maternal and paternal side. वहाँ से गोवा, वहाँ से फिर बॉम्बे. There is an energy that you feel among people, and the way to sum it up is the energy is they're feeling, particularly among, I met basically my friends from college that I went to college with, was that this is our moment, if not now then never. That's the attitude. The attitude is that there is a lot of investment in infrastructure, a lot of investment in building things in India, a lot of activity to digitize the country. I'll give you an example, two examples. बॉम्बे में मोची के पास क्यूआर कोड था, ठीक है, पान वाले के पास क्यूआर कोड था, आपको कैश की ज़रूरत नहीं है, आप स्कैन. कचौरी बंद लोग खा रहे थे वहाँ, मैं देख रहा हूँ यार कचौरी सब खा रहे हैं और खा के जा रहे हैं, पैसे कोई नहीं दे रहा, ट्रांजैक्शन अबे वो चेक क्यों नहीं कर रहा. फिर मैंने साइट पे देखा तो पेटीएम का क्यूआर कोड लगा हुआ था, लोग स्कैन करके दे के चले जाते थे. उसके अंदर फिर मैंने दोस्त से पूछा कि हाउ डज़ द गाय कीप ट्रैक ऑफ किसने दिया, कितना आया, कितना नहीं आया. उसने कहा ये दैट एक्चुअली इज़ एन इशू. So what the fintechs have started doing is giving smart speakers that are connected to the merchant's wallet. तो अनाउंस करता है स्पीकर 50 रुपीज़ रिसीव्ड, 100 रुपीज़ रिसीव्ड, 20 रिसीव्ड. तो वो अपनी कचौरी बना रहा है या पानी पूरी या पान बना रहा है और पीछे उसके बाद स्पीकर है, तो उसके बाद आवाज़ आती रहती है कि पैसे दे दिया किसी ने, रिसीव्ड अकाउंट, माइक्रो ट्रांजैक्शंस. दूसरा बेसिक चीज ऐसा लग रहा है कि पता नहीं को फ्यूचर में चले गए हैं आप पाकिस्तान से इंडिया, मतलब या इट वाज ट्रांसफॉर्मेशनल, राइट. अब दीज आर लाइक प्रीटी एक्सेसिबल, मतलब ये कोई नॉट रॉकेट साइंस, जीरो रॉकेट साइंस. नो. सो एंड अगेन ऐसा नहीं है कि इंडिया में कैश अब इस्तेमाल नहीं होता. इंडिया कैश सर्कुलेशन एज अ परसेंट ऑफ जीडीपी इज 13%, पाकिस्तान इज रफली 20%. तो आप उसको 13 तक भी ले आएँ, कंपेयर ब्रिंग इट एट पार विद इंडिया, ट्रांसफॉर्म्स द इकोनॉमी फॉर वेरियस रीजंस इंक्लूडिंग कैपिटल क्रिएशन क्रेडिट. हमारे पास, आई एम अज्यूमिंग कि वो जो बेसिक 5G जो जियो ने किया है वहाँ पर, वो भी नहीं है यहाँ पर. तो नहीं, तो वो अभी कनेक्टिविटी इतनी ज़्यादा नहीं, वो जब आएगा तब ये चीज़ें. हाँ, और अब रास्ट रोल आउट हो रहा है, मर्चेंट्स पेमेंट्स, इंटरऑपरेबल क्यूआर कोड. दे बीन स्लो एट इट. द ट्रेजेडी इन दिस शहजाद इज दैट जिसे इंडिया स्टैक कहते हैं, जैम ट्रिनिटी कहा जाता है, जीरो बैलेंस बैंक अकाउंट्स, यूपीआई एंड मोबाइल फोन एक्सेस, दैट Aadhaar unique ID, digital ID is a critical part of it. Pakistan actually got digital ID way before Aadhaar was rolled out. मैंने अपना आई थिंक पहला NIC जब बनाया था उसमें चिप थी. हाँ, पहला NIC अपना. सेम. हमारी जनरेशन के सबके डिजिटाइज IDs थे, पासपोर्ट डिजिटाइज थे, बट हमने नेक्स्ट स्टेप नहीं लिया उससे. And we lagged. हमने डाल दी बस एमी, बस डाल दी. अभी भी नादरा जो है, आधार फॉर एग्जाम्पल डज नॉट चार्ज मनी, or maybe charges a notional amount. People in your comments who are from India will correct me if I'm wrong on this one, but in any case, the cost of pinging the Aadhaar database is very little to no cost. The cost of sending money on UPI is zero MDR. It doesn't cost anybody anything because the government provides that infrastructure. UPI बता भी दो ना लोगों को. It's a unified payments interface which is interoperable in the sense that think of it as a digital railroad. उस digital railroad पे पैसा जाता है, माइक्रो पेमेंट्स जाती हैं, connected to a wallet or a bank account. The government of India mandates that every citizen with an Aadhaar card should have the right to a zero balance, zero cost bank account. डिजिटल बैंक. account. तो आप अगर गांव में रहते हैं, आपके पास आधार है, तो आपका जीरो बैलेंस बैंक अकाउंट. दिस इज मोदी गवर्नमेंट डिड इट एंड ही वाज क्रिटिसाइज्ड एट दैट टाइम, क्योंकि लोग कहते थे यू आर वेस्टिंग गवर्नमेंट मनी, जीरो बैलेंस, आप बैंक से सब्सिडी दे के बैंक अकाउंट खुलवा रहे हैं, उससे कुछ होगा नहीं. इट ट्रांसफॉर्म्ड लाइव्स, क्योंकि सरकार ने फिर क्या किया, अब आधार है, सब्सिडीज देना शुरू करने. एग्जैक्टली. led to popularity, led to service delivery, led to reduction in corruption, and also digitized payments, because now
You have access to a bank account, you can get insurance, you can get credit, you can digitize payments, etc. along with the Jam Trinity. The second example I'll give you is कि Rajkot is a city of 2 million people. उससे 200 kilometers south towards the Arabian Sea is my paternal grandfather's village. घेट बगसरा उसको कहते हैं. 3,000 कुछ लोग रहते हैं उस गांव में. अभी भी अच्छा होगा ना उनमें से कोई एक कमेंट करे अरे ये तो मेरा गांव मेरा है. गांव है. तो वही मैं कह रहा था, वहाँ पे 4G LTE मेरा चल रहा था राइट अप टू द अरेबियन सी. एंड उस गांव में आई वेंट फॉर अ वॉक. मुझे एक मिले आदमी, क्योंकि मेरे अब्बू गए हुए वहाँ पे ज़मानों पहले, तो उन्होंने कहा वहाँ एक दरगाह है. तो वहाँ जो है मेरे दादा के कुछ बच्चे और परदादा के दादा वहाँ दफन है. तो उन्होंने कहा वहाँ तुम जाना, शायद तुम्हें कब्र मिले. उनको पूरा याद नहीं था कि कहाँ है वगैरह ना. तो मैं ड्राइवर के साथ हम गांव के अंदर घुस गए, क्योंकि एक बोर्ड था, बोर्ड के बाद गांव शुरू हो जाता प्लीज था. अब ये नहीं बोलना कबर पे QR कोड रहा. नहीं अच्छा, thank नहीं God. नहीं नहीं नहीं. तो अब तो इंटरनेट वहाँ चल रहा है, ठीक है. तो वहाँ जब मैं गांव में चल रहा था तो एक बोला, मिले, वो कोई बच्चा आया फूल वूल डाले, उसने बोला QR कोड नहीं इतना वो तो नहीं भी है ना. उतना नहीं है. अच्छा, लेकिन thank God. लेकिन उस दरगाह के सामने जो स्टोर है वहाँ QR कोड था. फूल वाले के हाँ, उसके पास QR कोड था. और ग्लूको पार्ले जी वगैरह आप ले लें वहाँ से. और आप, मैंने तो कैश दिया बिकॉज UPI फॉरेनर्स के लिए नहीं चलता, बट वहाँ लोग QR कोड. तो वहाँ एक मिले मुझे गोविंद भाई, उनका व्हाट्सएप नंबर भी मेरे पास है. रोज़ सुबह मुझे मैसेज करते हैं गुड मॉर्निंग वगैरह. पुअर गाय, वेरी पुअर गाय. मैं घर में गया, उन्होंने मुझे मीठा दूध पिलाया. ही हैड अ स्मार्टफोन विद 4G LTE ऑन इट. एंड मैं उससे पूछा कि आप कैसे काम क्या करते हो. उन्होंने कहा मैं पुरानी चीज़ें ख़रीद के आ गया फिर बेचता हूँ. मेरे बच्चे नहीं हैं, मी एंड माई वाइफ, वो वी लिव हैप्पीली, यू नो, वी आर पुअर बट वी आर हैप्पी. तो उन्होंने जब मुझे टूर दिया शहजाद, तो मैंने पुरानी जो है ना मेमनों के पुराने जो घर थे वो अभी भी वहाँ हैं, उसमें लोग रहते हैं वगैरह. उन्होंने मुझे दिखाया कि हाँ ये जो पक्के वाले घर हैं ये इस गली में, यहाँ आपके घर होते थे ये वो. तो फिर मैंने एक स्ट्रक्चर देखा. हिंदी मुझे पढ़ने नहीं आती, पेंट हुआ था अच्छा सा. मैंने कहा ये क्या है. कहते हैं यहाँ तो हमारे बच्चे पढ़ते हैं. बाटवा एंड बगसरा नाउ हैव अ यूथ लिटरेसी रेट अप्रोचिंग 90%. 3,000 लोगों का गांव है. वहाँ अभी भी लोग काऊ डंग जला के खाना बनाते हैं. लेकिन स्कूल जो थी ना, वो आपको दिखता था कि स्कूल ज़बरदस्त है. फिर मैंने कहा वो दरगाह किधर है. तो उन्होंने कहा कि दरगाह तो बाहर थी, आपको नज़र नहीं आया. अब मेरे दिमाग में था कि छोटी सी दरगाह होगी, यहाँ मुसलमान नहीं रहते कोई. उन्होंने कहा नहीं नहीं बड़ी दरगाह है, तुम स्टोर से तुमने बिस्किट ख़रीदा. मैंने कहा हाँ. कहता है स्टोर के बराबर. मैंने कहा मुझे नहीं समझ आया. मैं तुम्हें दिखाता हूँ. मुझे बाहर लेके गए, हम वॉक करते आए बाहर गांव के दरवाजे के बाहर. तो वहाँ एक बिल्कुल स्ट्रक्चर है, 4 वॉल दीवारें, उसके अंदर कंपाउंड है, ग्रीन कलर का जो है वो स्ट्रक्चर है पूरा. और वहाँ इस्माइल पीर की दरगाह है, कुछ 500-600 साल पुरानी वो कहते हैं. वहाँ मुझे एक हिंदू पंडित मिला, बराबर में मंदिर है उसका. तो मैंने उससे बात की कि यहाँ कब्रें भी होती थी. उसने कहा यहाँ 2 कब्रें, एक इस्माइल पीर की और उसके सहन में ज्वाला पीर की, वो 200-300 साल पुरानी है. तो these were the people who converted the Memons in that area to Islam years ago, and then my family etc. we traced back के 200-250 साल पहले वो convert हुए थे. वहाँ की मेंटेनेंस उस दरगाह की द हिंदू टेम्पल डज. मुझे हिंदू प्रीस्ट वहाँ कहता है कि अगर तुम्हें कुछ यहाँ मांगना है तो यहाँ मांगो, यहाँ इस पीर के बड़ी जो है ना लोग कहते हैं कि. मैंने उससे पूछा कि यहाँ तो मुसलमान नहीं है तो कौन आता है. देखा दूर से मुसलमान आते हैं, लेकिन यहाँ जो आसपास के हिंदू हैं वो भी यहाँ आते हैं, मन्नत मानते हैं. क्रिश्चियंस आते हैं, सिख आते हैं. गुजरात के इस इलाके में सबको मालूम है कि ये दरगाह है और ये दरगाह हमने रखी हुई है यहाँ पे अभी तक. एंड इट्स देयर एंड प्रिम, बिल्कुल. मतलब ऐसा भी नहीं कि किसी डेवलपमेंट के चक्कर में मलिक रियाज टाइप जो सीन हुआ अब्दुल्ला शाह गाजी की तरह, वो नहीं, बिल्कुल रखी हुई है उन्होंने बचा के वहाँ पे. एंड समवेयर ऑन दैट ग्राउंड सम ऑफ माई फैमिली मेम्बर्स आर बेरिड, बट दोज ग्रेव्स आर नॉट देयर. बट द दरगाह as a symbol of the fact that there were Muslims here still exists, and it's painted, it's nice, and people come there. You know, that's South Asia. हमें जितना ये झूठ अपनी सियासत के लिए लोग करवाते हैं ना कि भाई ये तो नफरतें हैं एक दूसरे से, आप जितना पीछे जाएं ना आपको ये मिलेगा साउथ एशिया में. Yeah. This hate, the politics of hate are recent, especially like British colonization के बाद
बढ़ गई थी, Yeah. उससे पहले तो आपको यही मिलेगा. Yeah. इवन आई वेंट टू द श्राइन इन दिल्ली, द फेमस वन. निज़ामुद्दीन औलिया की. Most people there were not Muslims. Yeah, हाजी अली पे भी है बॉम्बे में, सेम थिंग. इनफैक्ट इस पे अगेन मैं बाटवा गया, विच इज़ अ बिगर टाउन. इट्स बिफोर और बाटवा मेमन अगर देख रहे हैं तो बहुत- मुझे रिश्ता भेज दें प्लीज. मैंने सुना है कि वो करते हैं. रेट आजकल तुम्हारी हाँ ना, पता नहीं क्या ऑक्शन लगेगी. करते हैं ना बंदे को. ऑक्शन नहीं करते, As in, but they have प्राइस like- लिस्ट है. यार प्लीज कोई अगर बाटवा मेमन रिश्ता भेजना चाहता है. लो टियर पे शायद आएगी तुम्हारी. क्यों? लेकिन सिटीजन हो, नहीं पाकिस्तानी ओनली. डॉक्टर हो, नहीं. लॉयर हो, हाँ. प्रैक्टिस करते हो, नहीं. नहीं तो फिर एक अमेरिकन डिग्री. धंधा है अपना. अमेरिकन डिग्री. बाप की दुकान है जोड़िया नहीं, बाजार में. नहीं, नहीं तो नहीं, बड़ा नहीं। मुश्किल. लो रेट आई, फिर भी लो रेट में भी शायद कुछ घर सामान मिल जाए तो शायद. ठीक है. हाँ. लो रेट भी करोड़ों में तो होगा ना यार. नहीं अब आजकल करेंसी के हिसाब से हाँ, शायद हो, ये लो नहीं रेट भी पता. करोड़ों में तो होगा यार. हाँ. मतलब 1 करोड़ तो आजकल मतलब क्या है, कुछ भी हाँ नहीं नहीं, है अब बाटवा में उनमें कम हो गया, जनरेशनली शिफ्ट हो गए लोग, आगे बट चले. प्लीज अगर आपकी फैमिली है कमेंट कर दें. मुझे मैं रेडी हूँ रिश्ते के लिए. बायोडेटा मैं कर दूंगा चेक. तपास मैं कर दूंगा इसकी. हम तपास कहते हैं इसको. बिफोर मैंने अपना रिश्ता करवा दिया. हाँ. क्या सुना रहे थे? तो बाटवा में विच इज़ अ बिगर टाउन, तो वहाँ 4000 मेमन घर होते थे पार्टीशन से पहले. और बाय द वे बगसरा में जब मैं उसने गोविंद भाई ने मुझे घर दिखाए, इनफैक्ट बिफोर आई गो टू बाटवा एक और बगसरे की बात बता दूँ. तो वहाँ जब मैं टूर करके आया स्कूल के पास, वहाँ दुकान थी, तो 4 लोग और जमा हो गए थे. क्योंकि मेरे ड्राइवर से बात कर रहे थे, भाई ये कौन है, इसकी बेगम गाड़ी में बैठी है, अमरीकी है, ये हमारे जैसा ही लगता है लेकिन उसको गुजराती नहीं आती, बोलता हिंदी है उर्दू टाइप की, तो क्या कर रहा है. मैंने उन्होंने ड्राइवर ने बताया कि भाई अमेरिका से आया है, ऐसे पाकिस्तान से है, इसके दादा यहाँ से थे. तो फिर उन्होंने भी मुझे टूर दिया ना. पाकिस्तानी स्वदेश है ये. हाँ, तो उन्होंने कहा कि अच्छा आप यहाँ तो मेमन रहते थे. तो फिर जा रहे था, मैं जाने लगा तो उन्होंने कहा नहीं रुको एक सेकंड, तुम्हें एक और शख्स के घर लेके जाते हैं. मैंने कहा कौन? तो वहाँ आर्ग्यूमेंट हो गई ना इनकी कि नहीं लेके जाओ, उसको याद नहीं होगा, वो गुजराती में बात कर रहे हैं. मुझे मेमनी के थ्रू गुजराती थोड़ी बहुत समझ आती है. तो पता लगा उस गांव में एक 105 साल का शख्स रहता है, उसका नाम है भीमा आता. 105 साल का. Yeah. So my grandfather was born in 1922. If he was alive today, he would have been 101. So he was from my grandfather's generation. So basically they grew up together, these two. My grandfather was no longer alive and Bhima Atta who's still alive. तो मैंने कहा यार जाते हैं मिलते हैं उससे. उसने कहा उसको कुछ याद नहीं है अब, लेकिन तुम चलो उसके पास. तो मैं उसके घर पे गया, उन्होंने वो सोए हुए थे, वो उठे. मैंने उनको कहा कि मेरे दादा यहाँ से थे. तो वो गुजराती में ट्रांसलेट कर रहा था आदमी. तो उससे पूछा, नाम दिया, अब्दुल सत्तार, याद है तुम्हें कोई? मुझे नाम अब याद नहीं है, लेकिन ये याद है कि उस ज़माने में 47 से पहले मैं मुसलमान और मेमन बच्चों के साथ जब हम छोटे थे तो हम सब साथ ही खेलते थे. और फिर वो चले गए 47 में, कोई वापस ऐसे नहीं आया, बट थे यहाँ. तो उसको याद था. ही हैड मेमोरीज ऑफ एटलीस्ट ग्रोइंग अप विथ माई ग्रैंड फादर जनरेशन एंड दे प्रॉब्ली प्लेड टुगेदर एंड दिस गाय स्टिल अलाइव. वहाँ से जब मैं निकला तो उन्होंने एक पॉइंट किया कि ये देखो इस घर में तुम्हें छोटे डॉट्स नज़र आएंगे 4-5 ऊपर दीवार की तरफ. तो मैंने कहा हाँ वो नज़र आ रहे हैं. कैमरा से यू कुडंट सी देम बट यू कुड टेल के डॉट्स से. उसने कहा ये मोमेंट था जब सब छोड़ के गए. हमारे बड़े बताते हैं कि किसी ने राइफ़ल चलाई थी इस गांव में, और उस राइफ़ल चलने के बाद इस गांव से एटलीस्ट मेमन जो हैं वो साउथ चलने लगे और कश्ती में बैठे और कराची आ गए सारे. बगसरा खाली हो गया मेमनों से. तो दैट वाज द हिस्ट्री स्टिल देयर, यू कैन सी इट. तो उससे पहले बाटवा आता है जूनागढ़ के साउथ बिफोर बगसरा. बगसरे के बाद बगसरे में मैं हमेशा सोचता था एंड मेरे कज़न ने फिर फेसबुक पे भी ये मैसेज किया कि मेरे दादा को बड़ा शौक़ था बीच जाने का. पहले किमाड़ी जाते थे, फिर जब क्लिफ्टन आ गए तो क्लिफ्टन बीच बड़ा जाते हर इतवार को ना. वो जाके वो बस खड़े होते थे और बैठते थे, कुछ पापड़ वगैरह खाते थे. और मेरे परदादा, आई डोंट रिमेंबर हिम, आई वाज़न्ट बोर्न, ही हैड पास्ड अवे, बट द एल्डर्स इन माय फैमिली रिमेंबर हिम. ही यूज्ड टू लव गोइंग टू किमाड़ी एज वेल. तो जाके पता ये चला कि बगसरा से 20-15 मिनट की ड्राइव, बेसिकली एन आवर लॉन्ग साइकिल राइड, इज़ द अरेबियन सी. So they loved going there after coming to Karachi, going to the beach, because that was what their home looked like. And they never talked about it. कि भाई ये हम बचपन में यहाँ जाया करते थे, अब हम याद आती है ना बेसिकली. लेकिन मेल्स ऑफ दैट एरा आर नॉट
इन ट्यून विद देयर ओन इमोशंस इन दैट सेंस। अब जाके पता चला कि अरे यार इसलिए जाते थे दादा परदादा। और ये वही साहिल है, वही है, अरेबियन सी है, वही साहिल है, अरेबियन सी है। साहिल के दूसरे लगता भी वैसा ही, आजकल वैसा नहीं लगता। वहाँ का माधवपुर बीच जो है वो बहुत खूबसूरत है, क्लीन है। आबादी कम है इसलिए साफ है ज़्यादा कराची के हिसाब से, बट यस वो याद आती थी। खूबसूरत बात है यार, वो सोचते होंगे बैठ के कि वही पानी है, वही पानी है, इसी पानी से आए थे लेकिन जा नहीं सकते वापस। तो गाइस वीडियो आपने देखी यार, बड़ी एक अजीब सा जो है ना समा बांध दिया वीडियो ने, बड़ा ही एक लुत्फ अंदोज था वहाँ पे, बड़ा सुकून आया वीडियो देख के, बड़ा मज़ा आया। बाबू भाई देखें, पहले तो उन्होंने बात की इंडिया यूटिलाइज, इंडिया जिस तरह डेवलप हुआ है, इंडिया में जिस तरह एक कचौड़ी वाले के पास भी जो है ना वो अपना उसके बाद बार कोड स्कैन करें और अपना वहाँ पे पेमेंट करें, इतना एडवांस हो चुका है इंडिया। समोसे वाला चाहे एक मोची है उसके पास भी जाएं तो आपको पेमेंट के लिए पैसे उठाने की, साथ में जेब में पैसे ले जाने की ज़रूरत नहीं है। क्या कहना चाहेंगे यार इस ऐसी इंडिया की जो तरक्की पे है, एडवांस जो आने वाला दौर है, पता नहीं कैसा होगा वो, उस टाइम हम होंगे नहीं, उस दौर में चला गया अभी से इंडिया। हम तो ऐसा सोचने, हमारा जो उन्होंने कार्ड बनाया वो कह रहा था भाई वो तो अभी सिर्फ सीमेंट ही डाली है, उधर तो उन्होंने काम स्टार्ट नहीं कर। बिल्कुल बाबू भाई आप ठीक बोल रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि इंडिया बहुत ही एडवांस हो चुका है। हमसे तो कई दर्जे आगे तो हो सकता है कि 50 के करीब ये या 30 के करीब सुपर पावर बन जाए। जी जी। तो और दूसरी बात तो अज़हर यूनुस ने अपनी थोड़ा सा लाइफ के बारे में बताया, जो पीछे उनके दादा अबू, उनके अबू जो उनका वक्त गुजरा और उनके अपने गांव के बारे में बताया। सबसे बड़ी ये एक अच्छी चीज इस वीडियो में आपको देखने के लिए बाबू भाई मिले होंगी, जो वहाँ के हिंदू है ना जी, वो देख लो आप, इस चीज से अंदाजा लगा लो कि वहाँ पे मुसलमानों की आबादी भी नहीं है बिल्कुल। उसके बावजूद वहाँ से मुसलमान बहुत अरसा ही पहले नकल मकानी कर गए थे। जी जी। उसके बावजूद भी उन्होंने जो वहाँ पे दरगाह है जी। उसका एक जरा भी नुकसान नहीं किया। और आज भी देखो वो जो आपको बीच में नजर दरगाह आ गई, उस पे इतनी सफाई जी। सुथाई, उसकी केयर, और आप वहाँ पे आपको मिल रहा है सुनने को कि इस उज़ैर ने वहाँ पे विजिट किया। जी जी। तो विजिट करने पे इसको वहाँ पे सब चीजों का अंदाजा हुआ है कि लोग आज भी वहाँ पे आते हैं अपनी मन्नतें पूरी करने के लिए, हर धर्म के, क्रिश्चियन, हिंदू, मुसलमान, हर तरह के लोग वहाँ पे आते हैं। और बहुत ही भाई बड़ी बात ये देखें, वो कह रहा है हिंदू के जो टेंपल है ना उसका जो पंडित है जी जी वो सारी देखभाल करता है दरगाह की। देखो यार कैसी है सोचने वाली यहाँ पे वो कहते हैं यार मुखालफत बड़ी है, ये है, एक दूसरे को मार देंगे, एक दूसरे के वो इंटर नहीं होते धर्म में, हिंदू जो है वो इधर दरगाह में नहीं आते, जो मुसलमान है वो उधर नहीं जाते। ये सब बातें कहने को है। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ जैसे भाई कह रहे हैं ना, जी जी, तो वजाहत तो सारी दे दी ना, ये मुसलमान इंडिया में गए अपने पुरखों का कब्रों पे, जी जी, तो इतनी से इज्जत मिली और खिदमत लोगों ने की। बिल्कुल ऐसे देखे ना, दूध पिलाया, मीठा दूध पिलाया, यार बड़ी ये ताज्जुब वाली बात है। हम तो और अगर उधर से आके ये कुछ उल्टा कहते उनके बारे में, ये मुनासिब नहीं था, लेकिन अच्छी बातें बताई उसने एक सच्चाई ज़ाहिर की है, जो उसके साथ उधर दरपेश वाक़या उसने सही हकीकत बयान की। तो ये मतलब ये होता ना कि पाकिस्तानी है तो पाकिस्तानी वो उनकी बुराई करे इधर आके, मतलब उसने वो हकीकत बताई, राइट बताया भी इंडिया ऐसा नहीं जैसा हम सोच रहे हैं, जैसे हमारे जो लोगों के मतलब दिमाग में ऐसी चीजें भरी जाती है, जो हमारा मीडिया दिखाता है या हमारे मीडिया या सियासतदान जिस तरह हमारे दिमाग में इंडिया के खिलाफ डर और इस तरह पैदा करते हैं, पता नहीं क्या वो हमको खा जाएंगे या हमारे के बाद उनकी तरक्की के बारे में बात कर रहे थे भाई कि जो मोची है ना जी, उसके पास भी नगद पैसे नहीं लेता था। जी जी, उसके पास बस पेटीएम करें, स्कैन करें और एडवांस। हमारे यहाँ तो ऐसी चीजें कोई भी नहीं है, किसी को इल्म ही नहीं है भाई, किसी को पता ही नहीं वो स्कैन क्या होता है, वो बार कोड क्या होता है, स्कैनिंग क्या चक्कर, मतलब वो पैसे गिनने की टेंशन खत्म, पैसे ज्यादा दे दिए, कम दे दिए, नकल दे के गया। बिल्कुल देखे ना कैसी फिर मैनेजमेंट उन्होंने बनाई है, कचौड़ी वाले पेमेंट जो उन्होंने कर रहे 20-30। दूसरी बात भाई बाबू जब देख लो हिंदुओं की वहाँ पे ये एक आपको अच्छाई देखने को नजर आ रही,
वहाँ पे मुसलमान तो पहले से नकल मकानी कर चुके, किसी ने वहाँ पे दरगाह वो खत्म नहीं की, वहाँ पे वहाँ देखो, हालांकि वो ये मुसलमानों पे खत्म कर सकते थे। बाकी वो जो उनके मकान बने हुए थे ना मेमनों के, वो भी उन्होंने सेम दिखाए, देखे वो सही इंफ्रास्ट्रक्चर जो पहले छोड़ के गए थे 1947 से लेके अब तक 75 साल हो गए हैं भाई। बाबू भाई इतना अरसा, काफी चीजें बदल जाती हैं, लोग बदल जाते हैं, समा बदल जाता है, पर उन्होंने वो सारी चीजें, वो जो मकान थे उनके वैसे के वैसे हैं, जो दरगाह थी वैसी की वैसे, उससे भी ज्यादा मेंटेन उन्होंने। और शहर से दूर गांव है, अच्छा, वहाँ पे भी इंटरनेट चल रहा है। हमारे यहाँ तो अच्छे जो शहर के नजदीक गांव होते हैं वहाँ पे नहीं चलता, वहाँ पे भी नहीं चलता यार। शहरों में 5G है और गांव में 4G। बिल्कुल अरेबियन सी के साथ है, वहाँ पे 4G चल रहा है, फिर 5G भी आ गया वहाँ पे, इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी हो चुकी है अब। जैसे ये देते हैं ना पैसे अपनी आवाम को जी, जैसे कि मतलब वो आधार कार्ड बन गया उनका, डायरेक्ट टू डायरेक्ट जी, किसी MP MNA की कोई जरूरत नहीं, किसी बायोडेटा उनके पास मौजूद है गवर्नमेंट के पास, जिसने क्रेडिट करना हो, बैंक्स में अपना अकाउंट खुलवाना, कोई उसको सहूलत लेनी हो आधार कार्ड पे मिले को सारा डाटा उनके हुकूमत के पास है, हर चीज का हुकूमत को पता है, ये कितने कमा रहा है, कितने ले रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ कर रहा है। कितनी कमाल की मैनेजमेंट कर दी है यार शहबाज भाई, देखे ना अकल दंग रह जाता है। हम कहते हैं इंडिया ऐसा वैसा यार, वो तो कहते हैं कि इंडिया वाले इतने गरीब हैं, उनके पास कुछ है ही नहीं, बस चंद शहर हैं वो अच्छे हैं, लेकिन सब गलत। जैसे भाई देख रहा है, आप खुद देख के आए। उज़ैर भाई ने, हमारे भाई हैं हमारे पाकिस्तानी, उसने यार ऐसी हकीकतें बताई हैं जो कि एक सोचने के काबिल है यार, जिससे हैरानगी होती है, ये जाहिर होता है यार वो काफ़ी आगे निकल गए हैं। हम सिर्फ बातें बनाने के जो है ना काबिल रह गए हैं और कुछ नहीं कर दी यार हमने। इन्होंने जो देखे ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी 2050 अभी इंडिया में हम वाकई 100 साल पीछे जा रहे हैं इंडिया से, बहुत ज़्यादा पीछे जा रहे हैं यार। किस तरह उन्होंने तरक्की की, एक लाइन में शुरू हो गए हैं ना, ये तकरीबन जो है ना खत्म होने वाली है ये तरक्की चलती। अच्छी बात है, तरक्की करनी चाहिए। हम लोग तो नहीं कर रहे ना, पाकिस्तान तो नहीं कर रहा, लेकिन इंडिया कर रहा है, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी भैया। फिर उनका देखे ना, वो उसने किसी का भी, उज़ैर भाई ने इतनी अपनी जर्नी शेयर की, उसने ये नहीं बताया किसी ने मेरे साथ पाकिस्तान का नाम सुन के मेरे साथ नफरत नहीं की, बिल्कुल बुरे रवैये से पेश आया हो, या उन्होंने कहा हो यार आप यहाँ क्या लेने आए हैं, आप वहाँ आपके बड़े चले गए, नहीं, उन्होंने इज्जत से घर बुलाया है। बल्कि उन्होंने तावन किया, जो उनके बड़े लोग वहाँ भी, वो देखे ना 105 साल का था, उनके पास लेके गए, उसने अभी सारी हिस्ट्री बताई यार, इस तरह आपके बड़े हमारे साथ देखो खेलते रहे। अच्छी कहते हैं यादगार है नहीं उसका, वो भूल जाते हैं यार। ये सुविधाएं होती हैं, ये चीज़ें होती हैं जो मुल्क को आगे लेके चलती हैं। तो गाइस कैसी लगी हमारी वीडियो, तो हमारे चैनल पे जो दोस्त नए आए हैं वो सब्सक्राइब करना ना भूलें, घंटी वाले बटन को दबाना ना भूलें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसी तरह अपना प्यार दिखाते रहें, हमारे साथ बने जुड़े रहें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत जल्द मिलते हैं नई वीडियो के साथ, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।